रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। तहरीक इंसाफ की इंतखाबी ज़रदारियों से मुतल्लिक जितनी भी दरखास्तें थीं, तकरीबन उन तमाम दरखास्तों को अलाउ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे दी और साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद बनाया है कि उनके इंतखाबी निशान जो उनको मिला है वो भी बैलेट पेपर्स में जो है वो शामिल किया जाए। देखिए, सनम जवेद जो एक कंट्रोवर्शियल रही है, खासकर सानिया 9 मई के वाक़े पे GH उसके जना हाउस के सामने उसका एहतजाज, उसका वो सारा कुछ, उसकी तस्वीर और वीडियो सामने है, जिस तरीके से वो मोबिलाइज कर रही थी आवाम को। अब सनम जवेद जैसी रहनुमा को भी जो डायरेक्ट सानिया 9 मई में मुलव्वस है, उसको भी अब इंतखाबात लड़ने की इजाज़त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मिल गई है। उमैर असलम को भी मिली, शौकत बसरा को भी मिली, और इस तरीके से और भी काफ़ी सारे तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे जिन्होंने जो है वो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया हुआ था। तो कल ही गुज़िश्ता रोज़ जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नए बेंचेस तश्कील दिए गए थे, जिसमें कुछ मामला जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच को तफवीज़ किए गए और कुछ मामला जो हैं या इंतखाबी ज़रदारियों के जो मामला हैं वो जस्टिस मुनीब अख्तर को दिए गए। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने शौकत बसरा और सनम जवेद के मामले पर समाअत की, और समाअत की इलेक्शन कमीशन के हुकाम को बुलाया गया। दरमियान में कुछ वक्फा हुआ, फिर इलेक्शन कमीशन के हुकाम आए और तमाम चीज़ों का डिटेल जायज़ा लेने के बाद जो है वो अदालत यानी कि ये एंड पे जस्टिस मुनीब अख्तर के ये रिमार्क्स थे कि समझ से बालातर है कि जो ROs हैं वो इतनी डीपली जाके जो है वो किस तरीके से इन सारी चीज़ों की जो है वो कर रहे थे। क्या वो इतने मेहनती हो गए हैं, इतने मुशक्ती हो गए हैं कि वो इतने डीप में जाके जी ये दस्तखत जो है वो सनम के नहीं हैं, फ़लाँ के हैं, फ़लाँ के नहीं हैं, तो भाई इतने डिटेल में ये चीज़ें क्यों चेक कर रहे हैं। तो बहरहाल जो खुशखबरी की बात है वो ये है कि तहरीक इंसाफ की सनम जवेद को, शौकत बसरा को जो है वो इंतखाब लड़ने की इजाज़त मिली है। इवन के परवेज़ इलाही जो है वो भी, उनको भी इंतखाबात लड़ने की इजाज़त मिली है। परवेज़ इलाही ने कौमी असम्बली के मामलात को भी जो है वो चैलेंज किया हुआ था और सूबाई असम्बली को भी, ताहम कौमी असम्बली के मामलात पे वो जब उन्होंने अपनी दरखास्तें वापस लीं और सूबाई असम्बली पे उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। और यूँ आज जस्टिस अतर मिनल्ला जो जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में थे, परवेज़ इलाही वाला मामला सुन रहे थे, तो उस पर उन्होंने जो है वो वाज़े तौर के ऊपर ये कहा जस्टिस अतर मिनल्ला ने कि इलेक्शन लड़ना जो है वो बुनियादी हक़ है, इससे किसी को महरूम नहीं किया जा सकता। और अगर कोई मफरूर है, इश्तिहारी है, तो उन्होंने कहा कि हमें लाज में दिखा दे, कानून में दिखा दे कहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। उन्होंने कहा कि हमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली और ना हमारे सामने ऐसी कोई चीज़ है कि जिससे ये तासुर मिले कि या जिससे हम ये करें कि जो इश्तिहारी है, जो मफरूर है, जो मतलूब है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो कहाँ पे लिखा हुआ है? तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि इलेक्शन लड़ना बुनियादी इंसानी हक़ है और हमें आर्टिकल 17 को भी देखना चाहिए। और फिर जब आवाम को वोट देने का हक़ है तो उनके जो उम्मीदवार हैं उनको वोट देने का भी हक़ है। ये फ़ैसला अवाम पे छोड़ा जाना चाहिए कि अवाम किसको कबूल करती है और किसको रिजेक्ट करते हैं। अवाम का वोट है, अवाम का मैंडेट है, अवाम जिसको मैंडेट देंगे तो वो इलेक्शन जीत के आ सकता है। तो अदलिया को या हमें जो है इन चीज़ों में रिस्ट्रेन का मुज़ाहरा करना चाहिए ताकि फ़ैसला जब हमने अवाम को ही दिया हुआ है, अवाम का इख्तियार है, तो फिर अवाम को अपना इख्तियार जो है हक़ राय दही जो है वो इस्तेमाल करने देना चाहिए। वो अवाम बेहतर फ़ैसला करती है कि किसको जीतना है, किसको हारना है। तो यूँ परवेज़ इलाही को भी इंतखाबात की इजाज़त मिल गई, सनम को भी, शौकत बसरा को भी, तो ये उमैर असलम को भी। तो ये पाकिस्तान ये जो है अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके लिए तो ये एक नेक शगुन है। और वही तहरीक इंसाफ जो इस सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ और ख़ासकर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव कंपेन की, बहुत ज़्यादा मुहिम चलाई, तज़हीक अमेज़ मुहिम चलाई गई चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़। अब उनको समझना चाहिए कि हर मामला जो है वो यहाँ पे आइन और कानून के मुताबिक होता है। अब जो इंतखाबी निशान बल्ले वाला मामला है उसको लेकर तो तहरीक इंसाफ के और बहुत सारे हमारे करीबी दोस्त भी जो
तहरीक इंसाफ से शायद वाबस्ता हैं या फिर उनकी अपनी एक राय है। मैं उन पर तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी राय जो है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो मौजूदा सूरत हाल में थोड़ा सा रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना चाहिए था। बल्ले का इंतखाबी निशान लेना जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो ये बात जो है वैसे इस पर बड़ी खुली डिबेट हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने के लिए मशहूर हैं। तो वो जो है वो जो जिसका आइन और कानून जो चाहेगा, जो उसकी मंशा होगी, जो उसके मुताबिक ही फैसला होगा। लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि उनके साथ पॉलिटिकल जस्टिस किया जाए। अब पॉलिटिकल जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस में या कानूनी जस्टिस में, लीगल जस्टिस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब आप लीगल कसौटी पर कोई फैसलों को परखते हैं तो वो फैसले ही हमेशा देर पर रहते हैं और उनकी अफादियत होती है। लेकिन जो पॉलिटिकल जस्टिस के तहत भी यहाँ से फैसले होते रहे, जिसे आप सहूलतकारी कहते हो, तो उसका वक्ती फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन दूरस उसके हमेशा नुकसान ही होते हैं। तो इसी वजह से वही कौमें, वही चीज़ें सर्वाइव करती हैं जो आइन और कानून के ढांचे में हूँ। तो ये पॉलिटिकल जस्टिस देखें, ये जस्टिस मुनीर वाला जो नज़रिया ज़रूरत था, अब नज़रिया ज़रूरत क्यों दिया गया था, जिसकी वजह से आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वो ताना झीलना पड़ता है नज़रिया ज़रूरत का। तो नज़रिया ज़रूरत पॉलिटिकल जस्टिस था। वो शायद उस वक्त के वक्ती फ़ैसले के लिए तो दुरुस्त था, लेकिन तारीख ने साबित किया कि वो नज़रिया ज़रूरत जो पॉलिटिकल जस्टिस दिया गया वो कितना पाकिस्तान के मुआशरे के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए जो है वो तबाह कुन साबित हुआ। तो इसी वजह से अगर उस वक्त की अदालत नज़रिया ज़रूरत ना देती और आइन और कानून के मुताबिक लीगल जस्टिस करती तो शायद पाकिस्तान को इतने ज़्यादा नुकसानात का, माजी में जो नुकसानात बर्दाश्त करने पड़े हैं, उसका जो है वो नुकसान ना भुगतना पड़ता। तो इसी वजह से तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान बल्ले वाले मामले पे हमारे बहुत सारे दोस्तों की ये राय है। वो कहते हैं जी इस पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो पॉलिटिकल जस्टिस कर देती या सहूलतकारी करती। देखें, सहूलतकारी से वक्ती फ़ायदा तहरीक इंसाफ को तो मिल जाता, लेकिन उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा होते और फिर यही तसर होता कि तहरीक इंसाफ के लिए जब आइन इजाज़त नहीं दे रहा था, जब कानून इजाज़त नहीं दे रहा था, तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो एक नज़रिया ज़रूरत जो है उसको फिर से ज़िंदा किया गया है और वो भी एक फिर से ताना बन जाता। तो यूं जो फैसले होते हैं उसको हमें तस्लीम करना चाहिए और फैसले और उन जजेस जो जज के मनसब पे फैज़ हैं उनको भी चाहिए कि वो जो है वो पॉलिटिकल विजडम की बजाय वो कॉन्स्टिट्यूशनल विजडम को सामने लेके आए, वो ऐसे फैसले करें और जो लीगल कसौटी पर परखे जाएं तो वो बिल्कुल उस पर फिट बैठे, ना कि ये कि पॉलिटिकल जस्टिस हो या पॉलिटिकल कसौटी पर उनको परखना चाहिए। और हमारे वो दोस्त जो अभी तक तफसीली फैसला आने के बाद भी अभी तक सारी वजूहात चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने लिख दी और बड़ी फसाद के साथ उसका उन्होंने एलुब्रेट किया, लेकिन इसके बावजूद वो अभी तक उस प्रोपेगंडे पे लगे हुए हैं। तो उनको चाहिए कि भाई इसका तदारुक करें और आप इस चीज़ को समझें कि भाई जो लीगल जस्टिस है, जो कानूनी जस्टिस होता है, जो आइन के तहत जस्टिस किया जाता है, वही देर पा होता है और वही कौमों के लिए, अक़वाम के लिए, खुद इदारे के लिए बेहतर होता है, ना कि पॉलिटिकल जस्टिस। तो इसी वजह से खुदारा आप चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा पे या अदलिया पे तनकीद करने की बजाय अगर आप तहरीक इंसाफ को रास्ता दिखाते, तहरीक इंसाफ को कहते भाई देखिए बात सिंपल सी, मैं अक्सर कहता हूँ जब तहरीक इंसाफ खुद सियासी खुदकशी करके आ गई है तो काजी साहब उसमें रूह तो नहीं पहुँच सकते थे, उसको दोबारा जिंदा तो नहीं कर सकते थे। तो यही कुछ भी तो होना था जो हुआ है। लेकिन अफसोस उन अकल के अंधों पे होता है जो है फैक्ट्स को साइड पे फेंक के महज एक सियासी नेसेसिटी के साथ या नज़रिया ज़रूरत को जो है वो दोबारा ज़िंदा करने पर तुले हुए हैं और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को इसी वजह से मुर्द इल्ज़ाम भी दे रहे हैं। तो बहरहाल ये तो एक अहम डेवलपमेंट थी कि मेन चीज़ ये देखिए कि अगर तहरीक इंसाफ को एक साइड से जो आइन और कानून था उसके मुताबिक फ़ैसला हुआ तो दूसरी तरफ से उसी आइन और कानून के मुताबिक उनको रिलीफ भी तो मिला। तो बहरहाल हमें तमाम पहलू को जायज़ा लेके ही बात करनी चाहिए, एम हवा में बातें नहीं करनी चाहिए। तो एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।